हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और लाइव मॉक सीरीज में। आज हम लोग द पंडित्स का लाइव मॉक 13 करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने ये मॉक अटेम्प्ट किया है। जब ये मॉक आप देख रहे होंगे, जब ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा या जब भी आप ये देख रहे होंगे, तो उस समय आरबी का भी मॉक चल रहा होता है। मैं चाहूँगा कि आप भी वो लाइव मॉक दो और भी जितने भी लाइव मॉक दो है वो सारे दो। और कुछ बच्चों का ना मैसेज आता है कि सर आप ना इसको जल्दी अपलोड कर दिया करो। आई मीन सैटरडे को ये वीडियो जैसे ये मॉक अपलोड होता है और आप लोग चाह रहे हो मैं सैटरडे ही अपलोड कर दूं, तो देखो एक बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ चैनल्स पे हो जाता है अपलोड, लेकिन बट ये ठीक नहीं लगता है। जैसे ये मॉक संडे खत्म हो रहा है तो इट्स फार बेटर कि मैं इसको संडे को ही अपलोड करूँ। ऐसे ही आरबी मंडे खत्म होता है तो उसके बाद अपलोड करने का ज़्यादा चांस होता है। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट ये दे लेते हैं और फिर वहाँ जाके मॉक अटेम्प्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि बेवजह जो एक्यूरेसी है ना मॉक की, वो कम हो जाती है। तो मैं जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। और एक और चीज़ है आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट। आप सबको पता है समापन 1.0 बैच है हम लोगों का, ये स्टार्ट हुआ है। हर रोज रात को 9 बजे आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्हाट आई कैन गारंटी, अगर आप वो पूरा देखते हो, पूरा सीरीज फॉलो करते हो, टोटल देयर विल बी 36 क्लासेस। ठीक है, अगले 1.5 महीने में 12-13 सितंबर तक ये बैच फिनिश हो जाएगा। 36 क्लासेस आने वाली है। हर क्लासेस में हर टाइप के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। और अगर कोई बच्चा है जिसके मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, 20-30 ही आ रहे हैं या 35 आ रहे हैं, 40 प्लस नहीं जा पा रहे हो, तो वो वीडियो देखो, वो सारे सेशन फॉलो करो, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। व्हाट आई कैन गारंटी, यू आर इजीली गोइंग टू अचीव 40+ मार्क्स। ओके, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 20-25 ला के अभी भी अटके हुए हैं, उनके उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं कि वो प्री क्लियर कर सके जस्ट बिकॉज ऑफ मैथ्स। तो वो बैच आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। आप 5-10 क्लासेस देखो, आपको फील हो जाएगा कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, बातें यहीं फिनिश करते हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मॉक का लेवल इजी था थोड़ा सा एज कंपेयर टू लास्ट टाइम। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। दो सिमिलर ट्राइंगल है, रेशियो दे रखा है एरिया दिस एंड दिस, तो बताओ साइड का रेशियो क्या होगा। तो देखो जो एरिया का रेशियो होता है ना, वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो बेसिकली इसका रूट कर दो। हमेशा ध्यान रखना, दो सिमिलर ट्राइंगल में जो एरिया का रेशियो होता है ना, एरिया ऑफ 1 अपॉन में एरिया ऑफ 2 इज इक्वल टू साइड 1 अपॉन में साइड 2 का होल स्क्वायर होता है। तो बेसिकली ये दे रखा है एरिया 1 एरिया 2 कितना, 1521 एंड 1681। जब रूट करोगे तो ये 39 का रूट होता है, ये 41 का रूट होता है। तो साइड का रेशियो है 39:41। ओके, जो क्वेश्चन जितना है हम उसको उतना ही टाइम देंगे, ना ज्यादा ना कम। सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है और आपसे पूछा गया है बताओ टेन थीटा कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 10 दे रखा है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/10। सेम अगर ये दे रखा होता, ये निकालना होता तो उल्टा कर देते। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें 10 चाहिए ना, तो देखो अब इसको ऐड करोगे ना तो सेक आएगा। ओके, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल, बट हमें चाहिए 10, तो माइनस कर देता हूं। तो जब मैं माइनस कर देता हूं तो देखो 10 + 10 210 थीटा, और इसमें से घटाओगे तो 10 माइनस 1/10, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 1 99 अपॉन में 10 थीटा इज इक्वल टू 99 अपॉन में 20 इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। The ratio of length of each equal side and third side of an isosceles triangle is 3:5। देखो अभी क्या है कि इस क्वेश्चन के लिए ना आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का होता है, 2ba² अपॉन समथिंग होता है। ठीक है, मुझे भी याद नहीं रहते ऐसे फॉर्मूले, बट हम उस तरीके से करेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला याद करना इज क्वाइट टफ। ओके, एग्जाम में हो सकता है आप भूल जाओ। अगर आपको याद है तो आप इजीली कर सकते हो, नहीं याद है तो देखो क्या करोगे। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड थर्ड साइड, तो देखो दो इक्वल साइड जो है ना वो 3x 3x है, और जो नॉन इक्वल है वो 5x है। रेशियो दे रखा है तो 3 3 5 आप कर सकते हो, या आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये 3x है ये 5x है। तो क्या यहां से हाइट निकाला जा सकता है? ये 90 डिग्री होगा, तो हाइट क्या हो जाएगा, देखो ये 3x है, इतना वाला पार्ट हो जाएगा 5x/2। ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा 5x/2। तो कुल मिला के हाइट निकाल दो, तो हाइट क्या हो जाएगा बेसिकली हाइपोटेनियस, यानी 3x का स्क्वायर 9x² माइनस इसका हाफ करोगे, स्क्वायर करोगे तो 25x²/4। तो h इज इक्वल टू 36 माइनस 11x² अपॉन में 4।
अंडर रूट में, तो यह आ जाएगा √11x/4। ये h मतलब हाइट है। ओके, h मतलब हाइट है। कुल मिला के अब देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात करूं तो बेस कितना है हमारा, बेस है 5x, हाइट कितना है √11x/2। 4 का रूट करोगे तो बाहर आगे 2 बचेगा। ये आगे देखो, इनटू में 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट बाई 2, यही होता है ना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 30√11 के। तो देखो √11 से √11 कैंसिल, नाउ 2 दूनी 4, 4 उधर जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 120/5। सो x इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। ठीक है, √24 यानी 2√6। क्या पूछा आपसे, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। देखो 2x आया है ना, तो थर्ड साइड क्या है 5x ना, 5x x के बदले 2 रखोगे तो 10√6 इज योर आंसर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये बढ़िया तरीका है और इजी भी है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, चारों ऑप्शन अलग अलग है ना, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, आराम से पुट कर सकते हो। 45 पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं 45 पुट करूं तो 1 में साइन, 1 1/√2 प्लस 1 tan थीटा, तो 1 ही होता है, इनटू में 1/1/√2 माइनस 1। अब देखो ये √2 पर चले जाएगा, यानी यहां बचेगा आपका, यहां बचेगा √2 + 1 और यहां बचेगा ये √2 - 1। क्या आ जाएगा a + b a - b, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 - 1 1 इज योर आंसर। ओके, सीधा हो जाएगा। आप चाहो तो बेस से भी, मतलब बेसिक लगा भी कर सकते हो, बट उसकी नीड है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2000 इज द सेम एज द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर ₹1600। एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने के बाद जो लाभ प्राप्त होता है ना, वो उतना ही होता है जितना उसको 1600 रुपए बेचने के बाद हानि प्राप्त होती है। यानी कि अगर ये जैसे कॉस्ट प्राइस P है, मान लो अगर सेलिंग प्राइस 2400 है तो कुछ प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है हमें नहीं पता, और अगर 1600 रुपए में बेचू ना तो कुछ लॉस है, कितना लॉस है हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। दैट मींस कि जो कॉस्ट प्राइस होगा ना वो बिल्कुल बीच में होगा, 1600 और 2400 के बीच में, या यूं कह लो एवरेज होगा। जब ये बराबर होता है तो एवरेज होगा, हमेशा ध्यान रखना एवरेज होगा। ठीक है, तो इसको आप 2000 मान लो। तो क्यों, देखो अब प्रॉफिट है 400 और लॉस है 400, क्लियर है ना, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 2000। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो जैसे अगर मान लो अमाउंट चेंज हो जाता तो हम क्या करते, देखो प्रॉफिट और लॉस बराबर है ना, तो अगर मान लो प्रॉफिट भी x मान लेते हैं, लॉस भी x मान लेते हैं। अब इन दोनों का जो सम है, देखो ये x और x, इसका सम जो है ये एक्चुअली में क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। यहां से भी x की वैल्यू ना आपकी 400 आ जाएगी, और आराम से आप प्रिंसिपल या कॉस्ट प्राइस जो है आराम से आप 2000 लिख सकते हो। अब क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा गया कि अगर इस पे मुझे 25% प्रॉफिट चाहिए। ओके, तो 2000 का 25% कितना होता है 1/4 ना, तो कितना प्रॉफिट चाहिए 500 रुपए, तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 2000 का सामान अगर 2500 में बेचोगे तब जाके आपको 25% का प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डीआई का क्वेश्चन है। क्या है देखो, द लाइन ग्राफ सोज, ये लाइन ग्राफ है, ये कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ 3 हाउस होल्ड ए, बी और सी, 3 अलग अलग हाउस होल्ड है, इन तीनों के द्वारा कितना कितना कंजम्पशन है। जैसे मान लो एक का 61 है, 35 है, 42 है फैब में, मार्च में ऐसे ही है, अप्रैल में इतना ही है। आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज कंजम्पशन इन मार्च मंथ टू द फेब्रुअरी मंथ। आपको ना मार्च और फेब्रुअरी का एवरेज बताना है और उसका रेशियो बताना है। देखो ये मार्च है तो मार्च को पहले लिखना पड़ेगा, 54 40 कितना होगा 94 94 प्लस में 68, ये 68 है। ओके, 162/3 रेशियो, इसका सम कितना आ रहा है 61 40 103 138/3। अब देखो 3 से कट करने की जरूरत नहीं है, सीधा कट जाएगा। अब 3 से कट रहा है, 3 5 15 3 चौके 12, 3 से कट रहा है 12 3 से 18, 27/23, 27/23 इज योर आंसर। ओके, ध्यान रखना आगे पीछे मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, 192/x इज इक्वल टू, देखो ये ऐसे है 192/x, यहां पे 2 होना चाहिए था, x/12, यानी कि 192 अपॉन में x जो है ना वो इक्वल है x अपॉन में 12 के। क्लियर है,
तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 192 इंटू 12। अब बच्चे क्या करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर रूट निकालते हैं, ऐसा नहीं करना आपको। अब एक बात बताओ, 192 को क्या लिख सकते हो आप, 16 इंटू 12, अगर याद हो तो 16 इंटू 12 होता है ना। अब देखो यहाँ पे 12 का रूट बन रहा है, 12 का कपल बन रहा है तो 12, और 16 का रूट क्या होता है 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 48 सीधा। ओके, समापन 1.0 में ना जो पहली 2 क्लासेस है ना वो इन्हीं पे फोकस्ड है कि कैसे आप अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रांग करोगे, तो वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, एक पुलिसमैन है वो एक चोर का पीछा कर रही है। जो चोर है ना वो उससे 1600 मीटर आगे है, चोर पुलिसमैन से 1600 मीटर आगे है। अगर स्पीड के बारे में बात करें ना, पुलिसमैन की स्पीड है 10 और चोर की स्पीड है 8, तो बताओ कितनी देर में उसको पकड़ लेगा। तो सबसे पहले एक बात बताओ, डिस्टेंस कितना है 1600 मीटर। ओके, और स्पीड देखोगे ना, एक का 10 है एक का 8 है, एक का 10 है एक का 8 है, यानी डिफरेंस रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है ना, तो 2। ओके, अब ये किलोमीटर में है तो आपको सबसे पहले 2 किलोमीटर पर आवर है। ओके, या फिर इसको 2000 कर दो सीधा, 2000 मीटर आ जाएगा ना 1600, और इसको मिनट्स में आपको कन्वर्ट करना है तो 60 से कर दो, या फिर ऐसे देखो 1600 कितनी देर में, स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। दो मिनट देना यार। अब देखो 1600 जो है वो 2 किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। 1600 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप वो कर सकते हो, और आंसर हमें मिनट में चाहिए तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये कट गया, 2 से कटा 3, 16 इंटू में 3, 48 मिनट। वैसे इसका आंसर डायरेक्ट आ सकता था, इतना ज़्यादा भी टाइम देने की जरूरत थी नहीं। एक बार फिर से कंटेंट चाहिए होगा, द पंडित्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, आपसे पूछा है कि इनमें से बताओ कौन सा नंबर 36 के टेबल में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 36। कैसे करोगे, देखो अगर कोई नंबर 36 के टेबल में आ रहा है ना, 36 के टेबल में आ रहा है, तो वो 9 के टेबल में भी आएगा और वो 4 के टेबल में भी आएगा। ओके, ध्यान रखना। तो 4 का रूल क्या होता है कि आखिरी के 2 डिजिट ना 4 के टेबल में आना चाहिए। अगर उसके हिसाब से चलें तो 58 नहीं आता, 02 नहीं आता, तो ये कट गया ना। अब 9 के रूल के अकॉर्डिंग सम 4 3 7 2 9 9 18 2 20, इसका सम 20 आ रहा है, तो 9 के टेबल में आएगा ही नहीं, तो ये आंसर है। ठीक है, सीधा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, अमन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। देखो अमन किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सोहन उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दे स्टार्ट वर्क ऑन ऑल्टरनेट बेसिस। ठीक है, अमन ने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग विद अमन, अमन ने पहले दिन काम किया, फिर अगले दिन कौन काम करेगा, जो सोहन है, फिर अमन, फिर सोहन। और आपसे पूछा बताओ कितना दिन लगेगा इसको काम को फिनिश करने में। तो एक बात बताओ, अमन 20 दिन में, सोहन 15 दिन में, एलसीएम लिया कितना आया 60। ओके, यानी टोटल वर्क कितना है 60, जिसमें से एक दिन में ये करता है 3, ये करता है 4। क्लियर है, दोनों मिलकर। अब देखो अमन स्टार्ट करता है 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4, ये चलेगा, यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है 7। 2 दिन में कितना काम हो रहा है 7। ओके, 2 दिन में 7 काम हो रहा है और हमें टोटल 7 काम करना है, 60 काम करना है। तो सबसे पहले क्या करो, इस 60 के आसपास पहुंचो जो 7 का मल्टीपल हो। तो आप देखोगे 7 इंटू 8 56 होता है, यानी 16 दिन में 56 काम हो जाएगा। 16 दिन में 56 काम हो जाएगा। ओके, 16 दिन में 56 काम हो जाएगा। 17 डेज की बात है, तो 17 डेज कौन काम करेगा, देखो पहले दिन अमन कर रहा है, तीसरे दिन भी अमन कर रहा है, यानी हर ऑड डेज में अमन काम कर रहा है। तो 17वें दिन में अमन 3 काम करेगा। अब देखोगे 17 दिन में 59 वर्क हो चुका है। 18वें दिन काम करने के लिए आएगा कौन, सोहन, और सोहन एक दिन में 4 काम करता है और बचा हुआ एक काम करने में उसे 1/4 डेज लगेगा केवल। तो 17 1/4 इज योर आंसर। टाइम एंड वर्क आई होप आप लोगों ने देखा होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 9x² प्लस 32 प्लस 32y इज इक्वल टू -16, ये सब माइनस में, इसको इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा। देखो 9x² प्लस 32 प्लस 32y प्लस 16y² प्लस 36x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, और हमें निकालना है x की पावर 9 y की पावर 27 की वैल्यू, यही निकालना है ना। फैक्टर करते हैं। देखो ये 9x² है, x² वाले एक साथ लिखो, फिर एक गैप छोड़ दो, हमने ये बहुत कर रखे हैं, 16y² 32y प्लस फिर गैप छोड़ो, और ये प्लस 20 प्लस 30 52 था ना, इसको चाहो तो इधर भी लिख सकते हो -52। क्लियर है। अब देखो हम क्या करते हैं, ये वाला जो टर्म होता है ना, ये हमेशा 2ab के फॉर्म में होता है। जैसे ये है, ये किसका है, 3x का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा 2 × 3x 6x, 6x को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से ना, प्लस में 36। ठीक है, फैक्टर बनाना आई होप आपको आता होगा। -52 प्लस 36, देखो इधर भी मैंने 36 किया, इधर भी 36 ऐड किया। अब यहां देखो 16y² यानी 4y का होल स्क्वायर प्लस में 2 × 4y। अब देखो 2 × 4 8 होता है, यहां क्या है 32, तो यानी 4 ना, इंटू में 4, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16। अब ये हमेशा कट जाएगा, 0 बचेगा। अब देखो ये फैक्टर है 3x प्लस 6 के होल स्क्वायर का, ये है 4y माइनस, सॉरी ये भी प्लस 4 का होल स्क्वायर का, इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, देखो 3x इज इक्वल टू -6, x की वैल्यू आ जाएगी -2, एंड 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी 4y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -1। क्लियर है, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1। क्या चाहिए आपको, x की पावर 9 यानी -2 की पावर 9 -1 की पावर 27। एक तो देखो 1 की पावर कुछ भी रहो 21 ही रहेगा, -1। अब 2 की पावर 9 निकालना आसान है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 को 2 से करोगे -512, और अब इसको ऐड कर दोगे तो -513 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 12th क्वेश्चन देखो क्या है, दो क्वांटिटी ऑफ पल्स है हमारे पास x और y, प्राइस क्या है, x का प्राइस है 150, y का प्राइस है 200 पर kg, और इसको ना मिक्स करना है किस रेशियो में, 8:15 में, 8:15 में, यानी इसकी 8 क्वांटिटी, इसकी 15 क्वांटिटी। तो बताओ अगर मैं मिक्स कर दूं तो कंबाइंड प्राइस कितना होना चाहिए। ओके यानी कि मैंने x की 8 क्वांटिटी उठा ली, y की 15 क्वांटिटी उठा ली। अब बताओ कि एवरेज प्राइस कितना होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना घबराना नहीं है, मैं मान लेता हूं 8 किलो x वाला लिया गया है, अगर 150 के दर से 8 किलो लिया जा रहा है तो कितना रुपए पड़ा, 1200 रुपए 8 किलो का। और अगर मैं y वाला 15 किलो ले लूं 200 रुपए के हिसाब से तो कितना हुआ, 3000 रुपए। यानी कुल मिला के 4200 रुपए में मुझे 23 kg मिला है। कह सकते हो ना टोटल प्राइस कितना है 4200, 4200, और टोटल क्वांटिटी कितना है 8 + 15 23। इसको सॉल्व करो आ जाएगा आंसर 23 एकम 23 190, 20 6 100, सॉरी 20 8 160, 184 60 600 60, तो 182 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 182 से ठीक ज्यादा 183 है, तो उसको टिक करो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13 है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसमें बहुत बच्चे फंसे होंगे। देखो हमारे पास है x की पावर 5 -1 अपॉन में x की पावर 5 निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखो x की पावर 5 -1 अपॉन में x की पावर 5 का फॉर्मूला क्या होता है, x का क्यूब प्लस 1 अपॉन में x का क्यूब, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस x माइनस 1/x। ठीक है, या फिर x की क्यूब माइनस 1 अपॉन में x की क्यूब, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, देखो खुद देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना तो x की पावर 5 माइनस x प्लस 1 अपॉन में x आ जाएगा। जैसे देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं ना, अगर ये बड़ा वाला है तो यहां प्लस आएगा, अगर ये छोटा वाला है तो यहां माइनस आएगा। इतना ध्यान रखना है बस आपको। ठीक है, तो कुल मिला के इन दो में से कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई करके निकाल सकते हो। लेकिन दे क्या रखा है एक्चुअली में दे रखा है देखो x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू -4।
पहला काम करते हैं, x प्लस 1/x निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? p स्क्वायर प्लस 4 का रूट, यानी x माइनस 1/x जो भी दे रखा है ना उसका स्क्वायर में 4 ऐड करो, रूट निकाल दो। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16 प्लस 4 यानी अंडर रूट 20। x प्लस 1/x कितना आ चुका है? अंडर रूट 20। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो? x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब, क्या आ जाएगा? 20 रूट 20 माइनस 3 रूट 20। ये भी पता होगा, अगर x प्लस 1/x p है तो x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब p की क्यूब माइनस 3p होता है। ठीक है, ये आगे देखो, तो ये आ गया 17 रूट 20। x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब आ चुका है 17 रूट 20, यानी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका यहां पे अब काम नहीं है। अब इधर देखो, x माइनस 1/x माइनस 4 है, x प्लस 1/x 20 है, तो क्या मैं सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर निकाल सकता हूं? कैसे? x माइनस 1/x x प्लस 1/x करके, तो x माइनस 1/x है माइनस 4 यानी माइनस 4 रूट 20। क्लियर है? लगा दो यहां पे, क्या आ जाएगा? x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब विच इज इक्वल टू 17 रूट 20, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब यानी माइनस 4 रूट 20, प्लस में x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x कितना है? माइनस 4। सॉल्व कर दो, 17 चौके 68, 68 दूनी 136, ये आ जाएगा 1360 माइनस में माइनस 4, माइनस 1364 इज योर आंसर। ओके है? अच्छा क्वेश्चन था ये बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। एक फैक्ट्री है, 45% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर। देखो ये कह रहा है कि जितने भी मेल मेंबर है, ठीक है, जितने भी मेल मेंबर है ना उसके 45% का, 45% का जो है ना इन अ फैक्ट्री, 45% ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्कर इज इक्वल टू फीमेल का 3/4। क्लियर है? फीमेल का 3/4। तो अब बताओ मेल और फीमेल का रेशियो क्या होगा? इसको सॉल्व करो ना, क्या दिक्कत है? 3/4 का मतलब 75% भी होता है, 75/100। देखो 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। अब देखो 15 इंटू 5 75, 15 इंटू 3 45, तो मेल फीमेल का रेशियो आ जाएगा 5/3। क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल? तो 5/3 इज योर आंसर। ठीक है, फीमेल टू मेल पूछता तो 3:5 कर देते। 15 देखो, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी दे रखा है, और आपसे पूछा गया है a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो अगर आपको याद हो, एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? अगर इस पूरे को सॉल्व कर दोगे, देखो यहां आ जा रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और यहां आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब सबको ऐड कर दूंगा ना तो डबल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab bc ac, ये आ जाएगा, सॉरी माइनस ए बी बी सी ए सी, ये आ जाएगा डबल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी बी सी ए सी, ये कुल मिला के। अब देखो a प्लस बी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी दे रखा है, हमें निकालना क्या पड़ेगा? देखो दे क्या रखा है? a प्लस बी प्लस सी कितना? 19। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी दे रखा है, कितना? 155। हमें पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में डबल ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही होता है ना। अब 155 को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, 11 में से 5 गए 6, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 1 गए 2, 206, और ये 2 इधर आएगा तो 103, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू कितनी है? 103। यहां पुट कर दो, डबल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना था? 155 माइनस 103। ओके, घटाओगे 52, 52 इंटू में 2 104। ओके, एक तो ये तरीका था, एक तरीका वो भी था कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आप यहां से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो डबल ऑफ, लेकिन फिर आपको ना ये निकालना पड़ता पूरा। ओके, तो मेहनत तो होती ना, मेहनत तो लगता ही आपका।
क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 45% ऑन 3600 एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। यहां का ना मैंने विंडो ओपन कर रखा है, अभी ना इसमें से हवा आई है, मतलब स्टूडियो में मेरे ना एसी नहीं है तो गर्मी लगती है। ये वाली जो है ना, मतलब लेंस डाउन की याद दिला दी। मैं पहले उत्तराखंड में रहता था एक्चुअली, मेरी पोस्टिंग ऑडिटर में वहां था। ओके सॉरी डाइवर्ट करने के लिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि हमारी क्लास में हम डाइवर्ट हो जाए, बट कभी कभी चलता है। देखो क्या कह रहा है, आपसे पूछा गया है 3600 पे ना इन दो डिस्काउंट का डिफरेंस क्या है। पहला डिस्काउंट है 45% और दूसरा डिस्काउंट है 20% एंड 10%, यानी दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। ओके तो देखो कुल मिला के सिंपल देखो, ये तो 45% 45 ही है और ये कितना होगा, एक 20 है एक 10 है, तो आप इसको 20 + 10 माइनस 20 × 10 अपॉन में 100 कर सकते हो, यानी कि 28%। यानी पहला वाला डिस्काउंट है 45%, दूसरा वाला डिस्काउंट है 28%, तो इसका डिफरेंस कितना होगा 17%। तो कुल मिला के आपसे 3600 का 17% पूछा गया है। सत्तीस इंटू 17 कर दो, 17 × 51 510, 17 × 6 102। 3600 का 17%। क्या गलती किया मैंने, नहीं ठीक तो किया था यार। 17 × 3 510, 612 आएगा यार। हाँ है 612 ऑप्शन में, ठीक है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पेरीमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है 84 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है 84 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है 3 है ना, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 28। अब बताओ इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया होता है √3/4 a², यानी 28 × 28। सिंपल देखो 4 से कट करोगे 7, 28 × 8 कितना होता है 210 में से 14 घटाओ 196 √3, सीधा मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा आंसर। 18 क्वेश्चन देखो, ये कह रहा था कॉस्ट ऑफ 72 पेन एंड 84 पेंसिल। देखो 72 पेन एंड 84 पेंसिल का प्राइस दे रखा है 1236 और आपसे पूछा गया है 42 पेन और 49 पेंसिल का प्राइस। हमेशा ना देखा करो कोई कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं है कि दो इक्वेशन दे रखा हो और हम वैल्यू निकाल देंगे। इसमें देखो कुछ कॉमन आएगा, 7 आ गया। हम एक काम करते हैं 6 पेन और 7 पेंसिल का प्राइस निकालते हैं। ये निकालना क्वाइट इजी होगा। देखो कैसे, हमें ये निकालना है। अब इनमें भी कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आ रहा है 12 ना, 12 यानी 6 पेन 7 पेंसिल इज इक्वल टू 1236। ये 12 इधर आ जाएगा, 103 आ गया, ठीक है कट कुटा के, यानी 6 पेन और 7 पेंसिल का प्राइस है 103। पुट कर दो यहां 103, यानी 7 × 103 इज इक्वल टू 721। 721 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। टू गो 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए एक आदमी को 12 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। अपस्ट्रीम 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि धारा के अगेंस्ट, ठीक है। अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में 12 आवर्स लग रहे हैं, यानी कि अगेंस्ट द स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी 12 km/h, ओके। और डाउन स्ट्रीम में केवल 9 घंटे लग रहे हैं, यानी 144 किलोमीटर जाने में 9 घंटे, यानी कि स्पीड कितनी हो गई 16। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 16, यानी धारा के साथ की स्पीड है 16, धारा के अगेंस्ट की स्पीड है 12। क्या पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम में क्या करते हैं हम माइनस करते हैं। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम में क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, ओके। नाउ 16 में से 12 गए 4/2, 2 km/h। वही अगर ये पूछ देता कि बोट की क्या स्पीड है, तो ऐड करते 16 12 28/2 करते तो 14 आ जाता, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बट इजी है। देखो साइन ए दे रखा है -4/5 और ए लाइज कर रहा है 3rd क्वाड्रेंट में। माइनस को रिजेक्ट किया करो, माइनस को इग्नोर करो, क्योंकि ये माइनस जो है ना ये क्वाड्रेंट के कारण है। ये क्वाड्रेंट क्या है माइनस के कारण है, ठीक है ध्यान रखना क्वाड्रेंट के कारण माइनस है। आपसे पूछा सेक ए कितना होगा। देखो साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 4
और हाइपोटेनस कितना है 5, तो बेस कितना आ जाएगा 3। अब देखो सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है 5 और बेस कितना है 3। अब सवाल है कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ओके। अब देखो ये बात हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में कॉस और सेक, फोर्थ में टेन और कॉट। मैंने ट्रिगो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ये। अगला क्वेश्चन देखो, सागर और आकाश मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ध्यान रखना, सागर और आकाश मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, ओके, दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, बट आफ्टर 2 days आकाश फॉल सिक एंड लीव द वर्क। देखो सागर और आकाश मिलकर 5 दिन में काम कर सकते हैं, ओके। अब देखो हुआ क्या, सागर और आकाश ने 2 दिन तो काम कर लिया और फिर आकाश छोड़कर चले गया और बचा हुआ काम ना सागर ने किया है, ओके। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ आकाश को अकेला कितना टाइम लगेगा। समझना क्वेश्चन क्या है, सागर और आकाश मिलकर 5 दिन में काम कर सकते हैं। मान लेते हैं टोटल काम 5 है, दोनों मिलकर एक दिन में एक काम कर रहे थे और 5 दिन में 5 काम इन्होंने फिनिश कर दिया। अब हुआ क्या कि 2 दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया, तो 2 दिन में ये लोग कितना काम कर लेंगे 2 काम, 5 में से 2 काम 2 दिन में हो गया। अब बचा हुआ काम ना सागर ने अकेले किया है 4 दिन में, यानी 3 काम सागर ने 4 दिन में किया है, तो सागर एक दिन में कितना काम करता होगा। आप बोलोगे 0.75 या 3/4 मान लो, तो आकाश का कितना आ जाएगा। अब देखो अभी हमने माना था ना सागर प्लस आकाश 1, तो 1 में से 3/4 घटा दो तो आकाश 1/4, यानी एक दिन में वो 1/4 काम करता है। तो पूरा काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 5 काम करने में अगर एक दिन में 1/4 काम कर रहा है तो उसे 20 दिन लगेंगे। कितना टाइम लगेगा 20 days। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है, द मीडियन एडी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज प्रोड्यूस्ड एंड अ परपेंडिकुलर सीएफ इज ड्रॉप्ड ऑन इट। देखो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है ए बी सी मान लो, इसका जो मीडियन है ना, मीडियन होता है जो इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, वो आगे प्रोड्यूस हुआ है, एडी आगे प्रोड्यूस हुआ है एफ तक, इस तरीके से कि सी एफ जो है ना वो परपेंडिकुलर है, मतलब सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए एफ से, ओके। देखो द मीडियन एडी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज प्रोड्यूस्ड एंड अ परपेंडिकुलर सीएफ इज ड्रॉप्ड ऑन इट। सीएफ हमने उस पर ड्रॉप कर दिया। बीई इज परपेंडिकुलर टू ईडी। अब देखो बी से भी एक परपेंडिकुलर खींचा गया है एडी पे, क्लियर है, बी से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है, ये ध्यान रखना, ये 90 है और ये भी 90 है। अब देखो दे क्या रहा है, बी इज परपेंडिकुलर टू एडी, बीसी 26 है, ये पूरा कितना है 26 है, दैट मीन्स कि ये 13 ये 13, ये 13 क्यों है, क्योंकि एडी मीडियन है। आगे देखो एफ सी 12 है, एफ सी 12 है। एक बात बताओ, ये 13 है ये 12 है, तो ये 5 हो जाएगा, यानी डी एफ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्यों, ये 13 है, ध्यान रखना ये हाइपोटेनस हो जाएगा ना, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस है, तो 13 12 5। आगे देखो एडी 21 है, एडी कितना है पूरा 21 है, ध्यान रखना ये है 21। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, आपसे पूछा ए बी की लेंथ कितनी होगी। अब देखो ये 13 है ये 12 है ये 5 है, इसमें ये एडी पूरा 21 दे रखा है और हमसे ए बी पूछा गया है, हमसे पूछा बताओ ए बी कितना होगा। सबसे पहले अगर मैं गौर से देखूं तो एक ट्राइंगल इसको देखो, बीईडी को देखो, बीईडी को देखो, ठीक है, इन ट्राइंगल बीईडी एंड सीएफडी। अब अगर आप गौर से देखते हो तो देखो ये 90 है ये 90 है और ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है। 2 एंगल बराबर होंगे तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, तीनों एंगल बराबर है। अब देखोगे तो, या फिर यूं कह लो कि और इनका हाइपोटेनस भी बराबर है, जैसे देखो इसका हाइपोटेनस 13 है इसका भी 13 है, तो कॉन्ग्रुएंसी का एक रूल था याद है, आरएचएस वाला कॉन्ग्रुएंसी का एक और रूल था जिसमें ना अगर हाइपोटेनस बराबर है और एंगल बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। तो जैसे ये 13 है ये 5 हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो जरा गौर से, हमें ए भी निकालना है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 12 है, कुल मिला के अगर मैं ये ट्राइंगल बनाऊं, देखो ये ए है ये बी है और ये ई है, ए ई ये 90 डिग्री है और ए ई है 12। अगर ए डी पूरा 21 था और उसमें से ये 5 है तो ए ई कितना होगा 16,
AE 16 होगा, BE 12 था एक्चुअली में, ठीक है, BE 12 था, तो ये 16 है, ये 12 है, तो बाय पाइथागोरस ये आ जाएगा ना, अंडर रूट 400, 16 का स्क्वायर 256, 12 का 144, दोनों को ऐड करोगे 400 आ जाएगा, और 400 का रूट होता है 20, यानी AB कितना आ गया 20। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। एक बार और देख सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, जिसको भी दिक्कत आ रही है देखो, ये कह रहा है एक ट्राइंगल है AB और C, ओके, जो AD है ना, AD यानी जो मीडियन है ना, वो प्रोड्यूस हुआ है आगे और F पे जाके मिल रहा है, और CF 90 डिग्री है, ये कितना है, ये 90 डिग्री है, ओके, एक चीज ध्यान रखना, ये 90 डिग्री है। अब आगे देखो BE भी 90 डिग्री है, ये भी कह रहा है BE परपेंडिकुलर है। अब दे क्या रखा है, BC दे रखा है 26, अगर ये पूरा 26 है तो ये 13, ये भी 13, इसके अलावा FC 12 है, देखो ये F है, ये C है, ये 12 है, ये 13 है, ये 90 डिग्री है, ध्यान रखना, अगर मान लो ये 90 डिग्री है, एक 12 है, हाइपोटेनस 13 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 आ गया, ठीक है। अब देखोगे तो ये 90 है, ये 90 है, ये भी बराबर है, और इन दोनों का मेन बात है हाइपोटेनस सेम है, अगर हाइपोटेनस सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये 5 है, ये भी 5 है, ये 12 है, ये भी 12 है। अब एक बात बताओ, ये 12 है, ये 5 था, ये 16 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि AD 21 दे रखा है, तो कुल मिला के ये 12 है, ये 16 है, तो ये 20 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है। इस तरीके से आप 22वां क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, सिंप्लीफाई करना है, आसान है, देखो 8 4 जा 32, प्लस में 5 ऑफ 4 20, माइनस 5 इंटू 3 15, प्लस में 45 डिवाइडेड बाय 15 3, प्लस में 14 इंटू 5 70, 70 20 90, 132, 135, 135 में से 15 गए तो 73, 73 तो 75, 3 125 में से 15 गए तो 110, सॉरी, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर, ये आसान है। 24 देखो क्या है, द गिवन चार्ट शोज द डिटेल्स ऑफ द साइकिल सेल्स बाय कंपनी बिटवीन जनवरी एंड मई 2017 एंड 18 में। देखो ये 2018 है ब्लू कलर का, और येलो वाला जो है वो 2017 है। अब क्या पूछा है आपसे, इन द गिवन बार चार्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड फरवरी ऑफ द ईयर 2017 एंड 18। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड फरवरी। ये देखो ये अप्रैल है, ये फरवरी है, 2017 और 18 का। देखो अप्रैल में सेल हुआ था 2017 की बात करते हैं पहले, येलो वाला, तो यहां 200 और यहां 350, यानी अप्रैल में कितना सेल हुआ है 550, और फैब में, सॉरी एक तो क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में टोटल सेल्स हुआ है 380, एंड फरवरी में जो टोटल सेल्स हुआ है वो हुआ है 650। अगर मैं इसका डिफरेंस करूं तो 270 आ रहा है। क्वेश्चन कुछ और पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फरवरी फॉर द ईयर। आपसे ये बोला गया है, ये बताओ 2017 के फरवरी में और अप्रैल में जो सेल हुआ है उसका डिफरेंस। तो सबसे पहले देखो 2017 में 350 और 200 550 सेल हुआ है, और 2018 में 180 और 300 480 हुआ है, और इसका डिफरेंस है 70। ठीक है, आपसे ये पूछा है 17 और 18 में कितना डिफरेंस हुआ है, मंथ नहीं 17 और 18। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कह रहा है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 18,480 ड्यू इन 3 ईयर एट 12% सिंपल इंटरेस्ट। आपसे पूछा एक डेब्ट है 18,480 रुपए, मुझे 3 साल में पे करना है उसको 12% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो बताओ हर महीने की ईएमआई कितनी होगी, हर महीने की ईएमआई कितनी होगी। तो ये वाला बहुत आसान होता है, सिंपल देखा जाता है। 3 साल है ना, तो पहले साल लिखो 100, फिर 112, फिर 124, 3 साल है तो 3 बार खत्म कर दो। यानी कि अगर टोटल 336 रुपीज किसी को देना है ना, अगर मैं 100 रुपए के 3 ईएमआई दे दूं तो वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, जो ड्यू अमाउंट है यानी ये डेब्ट, यानी 3 साल बाद ये जो 336 है ना, ये ड्यू अमाउंट है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। तो यानी 336 रुपए के बदले में 100 की 3 ईएमआई दे दूं तो काम चल जाएगा। तो यहां पे देखो डेब्ट अमाउंट है 18,480, ये किसकी वैल्यू है 336 की, ये किसकी 100 की। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। 4 से कट करें, 4 चौके 16, 16 4 6 24, हाँ
4 से कट करो, 4 8 32, 4 जगह 44, फिर 4 से कट करते हैं, 4 एकम 4, 1155, 4 से कटा 21, 21 से भी कटेगा ये, 21 बचे 105, 10 फिर 55, 55 इंटू 100, 5500 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। इस क्लास में इतना ही था। अगर क्लास पसंद आई है तो सब कुछ करते हुए जाना जो आपको अच्छा लगे, और हमारा जो समापन 1 पॉइंट है उसे रेगुलरली फॉलो करो अगर आप चाहते हो आपके नंबर्स इंक्रीज हो। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखते रहना।